समास कैसे पढ़ें, समास में क्या लिखेंगे, समास का क्वेश्चन कैसे आएगा। आप सभी लोग इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो कि समास को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका हमें याद रहेगा, सूत्र कैसे याद रहेंगे और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। सो फाइनली आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आ चुका है, समास। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेद्य हब। एंड आज हम देखेंगे कि हम समास को कैसे लिखेंगे। इसमें सारे सूत्र, सारे उदाहरण प्रॉपरली मैंने लिखे हैं सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका इफ़ समास पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बहुव्रीहि समास आया एक्सप्लेन करने के लिए इन 5 मार्क्स। ओके, तो आप उसको कैसे करके एक्सप्लेन करोगे। अब मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करना कि आप एक छोटी सी डेफिनेशन ऊपर समास के लिख देना, लाइक दिस सहसोपा, आप ये लिख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, एंड उसके बाद आप बहुव्रीहि समास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको पूरा समास बताना है, सहसोपा के बाद आप बताओगे कौन कौन से टाइप के समास हैं, ये नहीं बताना। जस्ट एक ऊपर छोटी सी डेफिनेशन बता दी कि व्हाट इज समास एंड देन जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन टू द बहुव्रीहि समास। ऐसे अगर आपका 10 मार्क क्वेश्चन में आता है तो आई वुड से कि आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने में आपको कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वो लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि समास के भेद कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वही लिखी कि इन्होंने बताया है कि तत्पुरुष के ये तत्पुरुष समास है, दिस इज अव्ययीभाव समास, दिस इज बहुव्रीहि एंड दिस इज द्वंद्व। एंड तत्पुरुष में भी कर्मधारय, कर्मधारय और द्विगु, ये करके इसके अलग अलग भेद हैं, तो हम वो भी देखेंगे। मैंने उसके लिए भी सूत्र लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज अव्ययीभाव समास। सो अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है और उसी को प्रधान माना जाता है, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में ना आप अव्ययीभाव के जो इतने ये इन्होंने दे रखे हैं कि क्या उनके अर्थ हैं, मतलब अव्ययीभाव में देयर आर मेनी अर्थ जो कि आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। आपको समझ आना चाहिए कि ये भी अव्ययीभाव समास है, तो आपको ये 16 के 16 लर्न करना है एंड इनका एग्जाम्पल भी लर्न करना है, क्योंकि देयर आर मेनी चांसेस कि आपका अव्ययीभाव समास ये हमेशा 10 मार्क में ही आता है। देर आर मेनी चांसेस कि अव्ययीभाव समास 10 मार्क में आ जाए। ओके, तो अव्ययीभाव में आप ये जितने भी इसके ये टर्म्स हैं ये आप लर्न करोगे एंड इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करोगे। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज विभक्ति। एंड विभक्ति का मैंने हर एक का एग्जाम्पल भी लिखा है। विभक्ति में अधि जो कि फर्स्ट उपसर्ग है एंड उसमें अधि हरि एंड अधि गोपम, जैसे इसका एग्जाम्पल भी हरो, हरि, गी, अधि, ऐसे करके एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं लर्न ना करें तो चल जाएगा। आप अपने फिर एग्ज़ाम में ना थोड़े से मार्क्स ही लूज़ करोगे, सो आई वुड से कि आप ये लर्न करो ही करो, ठीक है। देन समीप, इसमें भी उपकृष्णम इसका एग्जाम्पल है। नाउ द थर्ड वन, दैट इज समृद्धि, इसका उदाहरण है सुमद्रम, इसमें सु अव्यय लगता है, मद्रणाम समृद्धि ही। ये सारे एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम लघु सिद्धांत ओनली, सो नो इशू विद एग्जाम्पल्स टू। फिर वृद्धि, इधर अलग होने का भाव, दुर्वयनम यवनानाम वृद्धि ही। फिर अभाव में आपका निर्मक्षिकम एग्जाम्पल है। अत्यय में आपका अति अव्यय लगेगा, अति हिमम में हिमस्य अत्यय। इसका आपको ये एग्जाम्पल में जो ये विग्रह है, समास विग्रह हो रहा है, आपको वो भी लर्न करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। असंप्रति, अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। शब्द प्रादुर्भाव में इति आपका लगेगा, इति हरि से। देन पश्चात में अनु लग के आपका बनेगा, दैट इज अनु उपसर्ग लग के, अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात। देन कमिंग ऑन टू द यथा, इसमें यथा के चतुर्विध अर्थ होते हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति एंड सादृश्य। एंड चारों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार लर्न करके फिर उसके बाद उसको खुद लिख के देखोगे ना, इवन इफ यू विल गिव लाइक हाफ एन आवर टू दिस, तो आपको ये आराम से हो जाएगा, नो इशू। देन इसका एग्जाम्पल हम योग्यता, अनुरूपम, अनुपसर्ग लगाए इसमें, ठीक है। वीप्सा में प्रत्यर्थम में इसका एग्जाम्पल दे देंगे, अर्थम अर्थम प्रति। पदार्थानतिवृत्ति, इसमें यथाशक्ति एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें यथा ही उपसर्ग लग रहा है अपना। एंड सादृश्य में सहरी। अनुपूर्व्य, इसमें अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य पूर्वम। देन योगपद्य, दैट इज सचक्रम, संपत्ति, एक पीछे संप्रति था एंड दिस इज संपत्ति। नाउ इसका एग्जाम्पल, दैट इज सशस्त्रम एंड इसका शस्त्रा नाम संपत्ति। देन सादृश्य में आपका एग्जाम्पल सखी, इसमें उपसर्ग भी स लगा है। साकल्य में आपका एग्जाम्पल तृणम है, तृणम अपेय परिव्यज्य। Then coming on to the अंतवचनेषु, that is the 16th one, the last one, and इसका एग्जाम्पल है स अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते।
तो ये आपका अव्यय भाव यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई एम अगेन सेइंग दिस कि आपको ये सारे 16 के 16 अर्थ लर्न करने हैं कि कौन सा है, किसके 4 टाइप। जैसे हमने यथा का देखा था, उसके 4 अर्थ हैं, चतुर्विध अर्थ है उसके, तो उसके अंदर भी चतुर्विध अर्थ है। तो आपको ये सारे लर्न करने हैं और इसके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं। अगर आपको 10 मार्क क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, लाइक 8 और 9 स्कोर करने हैं, तो आपको ये सारे लर्न करने हैं। एंड अव्यय भाव की तरह मेनी चांसेस कि ये आता है 10 मार्क्स में, अव्यय भाव एंड तत्पुरुष समास। सो नाउ मूविंग ऑन टू तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दैट इज तत्पुरुष समास। अब इसमें फर्स्ट वन इज विभक्ति तत्पुरुष, इसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ एंड पंचमी करके डिफरेंट हम विभक्ति के ऊपर पढ़ेंगे। अब इसमें भी आपको, आप और कुछ करो ना करो, बट इट्स लाइक कि आपको ना ये जो मेन टर्म्स है ना वो लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जैसे आप देखोगे द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीया श्रुत अतिपतित। अब इन जैसे इनके ना एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखोगे ग्रामतित, ग्रामम अतीतः, ऐसे करके आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो एंड इट विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट। श्रुत करके देखो विभक्ति आ रही है ना, कृष्ण श्रुतः, दैट इज कृष्णम श्रुतः, दिस वन इज द्वितीय विभक्ति। ओके, नाउ तृतीया में भी हम देखेंगे तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, ऐसे इसमें भी एग्जाम्पल है गुणधाना, गुणे धाना, ये तृतीया विभक्ति है। ठीक है, ये तृतीया है, आपको पता है ना, आपने शब्द रूप तो लर्न कर ही होंगे, तो दिस वन इज तृतीय विभक्ति। नाउ कमिंग ऑन टू द चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तद अर्थ बलिहित सुख रक्षितैहि, चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षितैहि। तो इसके इन अर्थों में चतुर्थी तत्पुरुष आएगा, यूप दारू, यूपाय दारू, दैट इज चतुर्थी। पंचमी में इज योर एग्जाम्पल चोर भयम, दैट इज चोरात भयम, इसका समास विग्रह होगा, समास विग्रह करके आपको दिखाना है, दैट वन इज इम्पॉर्टेंट। देन कमिंग ऑन टू द षष्ठी तत्पुरुष, सुबंते प्रागवत, षष्ठी का सूत्र भी बहुत ज़्यादा ईजी है, दैट इज षष्ठी एंड उदाहरण इसका राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः। देन सप्तमी, सप्तमी शौंडैहि, इसका एग्जाम्पल भी अक्षौंडः, अक्षेषु शौंडः। बहुत इजी हो जाएगा, आप एक बार ना लर्न करना स्टार्ट करोगे, दैट विल बी वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विभक्ति के बाद विशेषणवाचक तत्पुरुष करेंगे कि लाइक इसमें विशेषता बताई जाएगी, दैट इज एग्जाम्पल देख के हम करते हैं। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम से हमें विशेषता बताई गई है, मतलब दैट इज नीला, दिस इज विशेषण। नाउ कमिंग ऑन टू द उपमानवाचक तत्पुरुष, जिसका उदाहरण है घनश्याम, घन एवं श्याम, मतलब इसमें ना उपमा दी गई है, उपमानवाचक इस उपमा दी जाएगी। हम लोग लाइक एक होता है ना कि लाइक कंपैरिजन के लिए बताते हैं कि उसके जैसा मतलब कंपैरिजन देते हैं कि जैसा वो वैसा ये, तो ये इस अर्थ में यूज होएगा आपका। फिर नए तत्पुरुष, इसका सूत्र भी नए है, अनुदाहरण में अब्राह्मणः, दैट इज न ब्राह्मणः, दैट दिस वन इज वेरी इजी। नए तत्पुरुष न ब्राह्मणः, न करके इसमें लग जाता है। कर्मधारय तत्पुरुष देखते हैं, दैट इज इसका एग्जाम्पल से देखेंगे कृष्ण सर्पः, कृष्णसु सर्पसु, मतलब इसमें विशेषण और उपमा दोनों का समान अधिकरण है। ठीक है, अब द्विगु तत्पुरुष देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पंचगवम, दैट इज पंचानाम गवाम समाहार, मतलब 5 गांवों का समूह। उपपद तत्पुरुष, दैट इज उपपदम अतिंग। ठीक है, उदाहरण इसका कुंभकारः कुंभम करोति, ये एग्जाम्पल्स आप लर्न करना। नाउ अब हमने 2 बड़े बड़े समास तो फिनिश कर लिए, तत्पुरुष एंड अव्ययी भाव। तत्पुरुष में भी देयर आर सम चांसेस कि तत्पुरुष भी आता है 10 मार्क में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक हाउ कैन आई टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा बड़े समास हैं एंड इनके में काफ़ी सारा कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। एंड बहुव्रीहि एंड द्वंद्व समास 5 मार्क में आते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन कि द्वंद्व समास भी हमारा 10 मार्क में आया है, क्योंकि उसमें 4 अर्थ है, वो 4 अर्थ हमें एक्सप्लेन करने होते हैं विद एग्जाम्पल्स। सो धीरे धीरे हम वहाँ पे भी पहुँचेंगे द्वंद्व समास में। पहले हम बहुव्रीहि समास करते हैं। शेषो बहुव्रीहि, मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, दैट इज बहुव्रीहि समास। उदाहरण देखते हैं, कंठे काला, कंठे काला, यस्य कंठ है जिसका काला। पीतांबर, दैट इज पीतम अंबरम, यस्य अंबर है जिसका पीला, मतलब जिसने पीला वस्त्र पहना है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द अब बहुव्रीहि समास। एक मिनट में आपको बता देती हूँ कि बहुव्रीहि समास मेनी चांसेस कि ये आपका 5 मार्क में आ जाए। ऑल्सो तत्पुरुष समास का मैंने आपको नहीं बताया, आई मीन मैंने बता दिया बट लिखा नहीं, सो मे बी इन 10 मार्क। ओके,
एंड नाउ कमिंग ऑन टू द द्वंद्व समास, दैट इज द लास्ट वन। इसमें च अर्थ है द्वंद्व। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, महायशः। अब च अर्थ कौन कौन से हैं? दैट आर समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर योग एंड समाहार। ये इसके 4 अर्थ हैं। समुच्चय, इसका उदाहरण है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर च गुरु शब्द निरपेक्षः। मतलब आप देख रहे हो कि ईश्वर और गुरु दोनों ही पूजनीय, मतलब इसमें ना 2 लोगों का समूह करके हम बताते हैं। द्वंद्व इज लाइक फॉर 2 ना। यस। अन्वाच्य अर्थ में भी आपका एग्जाम्पल है भिक्षाम अटगाम चा नया, ठीक है, इसमें भी आपका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। इतरेतर योग में भी एग्जाम्पल दे रखा है, धव खिदिरव छिंदे। एंड द लास्ट वन दैट इज समाहार, संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा की संज्ञा और परिभाषा, मतलब ये समूह बता रखा है। ऐसे इसके ये 4 अर्थ आपको लर्न करने, अगर आपका द्वंद्व समास आता है तो आप ये 4 अर्थ के बारे में ज़रूर लिखना। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो च अर्थ हैं ये बच्चे ने इसका लिखा है, इसकी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है एंड आपको इसमें सूत्र एंड एग्जाम्पल सारे अलग अलग करके मिल गए हैं। बाकी पढ़ाई तो आपने कर ली है इसकी, आपने समाज समझ लिया है अच्छे से, बट यस इसमें आपको हमेशा एक प्रॉब्लम रहती थी। मैंने हर किसी से यही सुना था, मेरे जूनियर्स ने मुझे यही बोला था कि हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हम समाज लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखोगे समाज को। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके पहले वाले टॉपिक्स अगर आपको जस्ट रिवाइज करने हैं, उनके सूत्र एंड ऑल ये सब चेक करना है, बस देखना है आपको कि कौन सा सूत्र, कौन सा एग्जाम्पल, कैसे क्या लिखना है, तो आप जो प्लेलिस्ट है संस्कृत उसमें जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय गाइज।